गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, ये 2 अप्रैल का दिन है और टाइम है सुबह के करीब बज गए हैं 6:15। तो अब जो है ना गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो 6:15 बजे भी ना बहुत उजाला हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे 6:15 उठी और बस मुझे कोई दिखा नहीं था। बस ये लग रहा था कि हाँ, बाहर की तरफ मौसम थोड़ा साफ़ है, अच्छा है। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एकदम से रात को इतनी गर्मी बढ़ गई है ना, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी होती हैं। लग रहा है कि कूलर वगैरह जल्दी निकल जाएंगे इस बार। तो बस यहाँ पे जो है ना, अभी टाइम हो रहा था, ये देखो 6:30 बज गए थे। इनफैक्ट 6:15 मैं उठी थी, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद 6:30 हो गए हैं। सबसे पहले 1 ग्लास गर्म पानी किया है मैंने अपने लिए। बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं, ये भी नहीं उठे, कोई नहीं उठाया, सिर्फ मैं उठी हूँ। तो सबसे पहले ना यहाँ पे 1 ग्लास गर्म पानी कर लिया है। वैसे तो गर्मी है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन जो हैबिट है ना पुरानी, वो नहीं जाती इतनी जल्दी से। तो गर्म पानी से थोड़ा अच्छा सा महसूस होता है, तो इसलिए गर्म पानी पीना थोड़ा अच्छा लगता है। पेट वगैरह में आपको कोई दिक्कत है गैस वैस की, तो वो भी ठीक हो जाती है। तो जी बस पानी वगैरह पी लिया, झाड़ू लगा दी है, सिर्फ पोछा वगैरह नहीं लगाया। अब यहाँ पे जो है ना भिंडी कट कर दी है। भिंडी बनानी है आज लंच में। काव्या का बहुत मन था कई दिनों से, तो मंडे शाम को ये भिंडी लेकर आए थे। उसके बाद जो है ना, मैंने अब सुबह कट की है, क्योंकि भिंडी को रात को कट करके नहीं रख सकते हैं। जस्ट उसके बाद मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, क्योंकि बड़ा बर्तन में ज़रूरत नहीं है इसे बनाने की। भिंडी है तो फ्राई पैन में भी काम हो जाएगा। अब यहाँ पे प्याज डाल दिया है। इसमें सारा काम चॉपिंग का होता है, कुछ भी पिसा हुआ नहीं डलता। जैसे प्याज लहसुन आप लोग सब चॉपिंग के ही डालते हैं ना। तो बस यहाँ पे जो है ना, प्याज अच्छे से भुन जाए, ज़्यादा डीप ब्राउन नहीं करनी है, बस हल्के से फ्राई करनी है। ये है कि इनका कच्चापन जो है ना वो निकल जाए। तो ज़्यादा भी नहीं, ये है कि भिंडी के साथ अच्छे से हम खा सकें इसको, इतना हो सकता है। तो बस यहाँ पे प्याज अच्छे से हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने इसमें डायरेक्टली आज भिंडी ऐड की। यूजुअली मेरा तरीका थोड़ा अलग होता है भिंडी बनाने का। मैंने लास्ट व्लॉग में, मतलब लास्ट में नहीं, पहले किसी व्लॉगों में आपको दिखाया होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना, आज मैं पहले ऐड करूँगी भिंडी। पहले मैं करती थी टमाटर ऐड। तो आज जो है ना, मुझे भिंडी थोड़ी हल्की सी फ्राई वाली बनानी है। उसके बाद मैंने साथ में टमाटर ऐड किए, क्योंकि मुझे टमाटर जो है ना बिल्कुल अच्छे से गलाने नहीं थे। ये बोल रहे थे कि यार थोड़ा ऐसे रखना, थोड़ा अलग तरीके से। अब जो है ना, इसमें ये दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो मैंने इसमें ऐड की है मिर्ची। तो मिर्ची और सूखा धनिया, हल्दी इसमें ऐड की ज़रूरत है नहीं, तो हल्दी मैंने स्किप कर दी है। उसके बाद थोड़ा नमक डाला है। अभी देखिए भिंडी बन के हो गई थी रेडी, और बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है। अब उसके बाद यहाँ पे फटाफट से मैं सेक रही थी रोटियाँ। तो क्योंकि उसके बाद काम पेंडिंग होते हैं, बच्चों की चोटियाँ वगैरह करनी होती है, तो बस यहाँ पे मैंने सिर्फ बच्चों के लिए रोटियाँ बनाई हैं अभी। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे आ गई थी उर्वी की चोटी करने। तो सुबह सुबह का काम थोड़ा हबड़ दबड़ वाला भी होता है ना, लेकिन हम सोचते हैं कि हाँ, एक के बाद एक काम जो है ना हो ही जाते हैं, अगर मैनेज करके चलेंगे तो। अभी जब तक मैंने खाना बनाया, तब तक बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। चाय वगैरह ये बना के दे देते हैं, सुबह सुबह की थोड़ी बहुत हेल्प ये कर देते हैं। तो उसके बाद जो है ना, बस मेरा ये काम होता है कि मुझे चोटियाँ करनी होती हैं। इधर काव्या की चोटी मैं कर चुकी हूँ, और क्योंकि जब मैंने आटा वगैरह लगाया था ना, तभी मैंने काव्या की चोटी कर दी थी, क्योंकि भिंडी जो है ना जब तक बन रही थी। अब उसके बाद जो है ना, यहाँ पे उर्वी की चोटी की बारी है। एक्चुअली होता क्या है कि ये वाली चोटी है ना, उर्वी कर नहीं पाती, कर तो लेती है लेकिन उल्टी सीधी जैसे हो पाती है। तो मतलब वो वाला लुक वाइज नहीं लगता है, जैसे अच्छा लुक होना चाहिए ना, वो नहीं दे पाती है। तो अभी जो है ना, 4th क्लास में ही आई है उर्वी, इतनी बड़ी है नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि धीरे धीरे सीख ही जाएगी, और धीरे धीरे मुझे देख के ही सीखती है। और बेटियाँ तो होती हैं ऐसी हैं, बहुत जल्दी से सीखती हैं, इनको ना ज़्यादा चीज़ें समझाने की ज़रूरत होती नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है ना, उर्वी को ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं समझाती, बहुत कम जो चीज़ें ज़्यादा ही डीपली होती हैं वो मैं बताती हूँ, वरना ये खुद ही इतनी समझदार है, बहुत अच्छे से कर लेती है। मेरी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये। इनफैक्ट छुट्टियों में इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे तो स्कूल नहीं जाना था ना, तो उस बीच जो है ना, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। कई बार ऐसा होता है, चाय वगैरह बनानी हल्की फुल्की सी सीख गई है, और या फिर झाड़ू वगैरह हल्की फुल्की सी लगानी, अपने खाकर खुद बर्तन धोने। तो देखिए, ये एक बहुत अच्छी आदतें हैं जो हम बच्चों को जो है ना सिखाएंगे, तभी बच्चे सीखेंगे। और बेटियां तो बहुत ही समझदार होती हैं। तो जी अब बारी आ गई थी धैर्य की। तो आज कल जो है ना, हमने धैर्य का एडमिशन करा दिया है। और मतलब जो एक प्रॉपर एडमिशन होता है ना, अभी तक तो ये वैसे जा रहा था ट्यूशन की तरह, क्योंकि एडमिशन थे नहीं, सिलेबस उनके पास था नहीं, तो उन्होंने बोल दिया था कि ऐसे भेज दो। लेकिन अभी जो है ना, ये प्रॉपर अब जाएगा प्रॉपर ड्रेस में। ये इसकी स्कूल ड्रेस है। और मतलब अब इसका एक सिलेबस मिला है इसको, बुक्स कॉपीज़ वगैरह सब मिली हैं। और अब ये स्कूल के टाइमिंग तक जाएगा। अब इसकी छुट्टी भी 1 बजे होगी। तो अब जो है ना, बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे तीनों जाते हैं ना स्कूल, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो एक रिलैक्स महसूस होता है ना,
वो होता है। तो स्कूल के टाइम पे जैसे बच्चे करते हैं ना कि हाँ रोना धोना, ये नहीं करता, ये बहुत अच्छे से जाता है। एक्चुअली में ये है ना 2 महीने पीछे गया ना, तो इससे इसको आदत पड़ गई है और बहुत अच्छे से आदत पड़ गई है। अब जो है ना इसको बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि मैं कोई नया जा रहा हूँ या फिर मुझे दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जी बस यहाँ पे हम दोनों लगे हुए थे इसको रेडी करने में। इसका यही होता है, कुछ काम ये करते हैं, कुछ मैं करती हूँ। जैसे इन्होंने नहला दिया है तो मैंने इसको रेडी कर दिया, तब तक मैं उर्वी की चोटियाँ कर रही थी, तब तक जो है ना इन्होंने इसको नहला दिया था। लेकिन रेडी मुझे ही करना होता है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद रेडी करती हूँ इसको बहुत, तभी मेरे को अच्छा लगता है, जब तक मैं इसको खुद रेडी ना कर लूँ। ये बोल रहे थे मैं पहना दूंगा कपड़े। अब यहाँ इसकी ये बुक्स हैं, ये इसको मिली हैं 6 बुक्स हैं इसकी, और मतलब हिंदी, इंग्लिश, ड्राइंग और जीके, और वो मतलब एक रिदिम जैसे है ना ये गुनगुन गीत वाली, तो पोएम्स वगैरह की, तो सारी बुक्स मिला के एक डायरी मिला के, टोटल डायरी को लगा के 7 मिली हैं इसको। नोटबुक नहीं मिली है, सिर्फ बुक्स मिली हैं, तो नोटबुक मैंने खुद खरीदी है। अब यहाँ पे इसका जो बैग था अभी इसी में आ जाएंगी, तो मुझे लग रहा था पहले नहीं आ पाएंगी, मुझे इसका बैग लेना पड़ेगा, लेकिन बैग जो है ना ठीक है, आ जाएंगी इसमें बुक्स। इनफैक्ट ये साल 6 महीने इसको चला लेगा। अब यहाँ पे मेरा काम हुआ ख़त्म, मैं रेडी हो गई थी और नहाने के बाद मेरी पूजा पाठ हो गई थी। उसके बाद मैंने किचन भी क्लीन कर दी है, सारा किचन का मेरा काम हो गया है ख़त्म। अब यहाँ पे देखिए किचन क्लीन हो गई है बिल्कुल सारी। आज जब टाइम था ना मेरे पास तो मैंने अच्छे से किचन क्लीन कर ली थी। तो जी चलिए चलते हैं। और कपड़े मैंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं क्योंकि स्कूल से आने के बाद मुझे लगानी है मशीन और फिर मुझे निकालने होंगे ये, तो अभी के लिए मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया है। अब जी ये क्लिप है स्कूल से बच्चों के और मेरे आने के बाद का। अब यहाँ पे मैं भर रही हूँ मशीन में पानी। टाइम हो रहा है करीब 2 से ढाई का, और मतलब मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है, खुद भी खा लिया था। और यहाँ पे बच्चों का अब ट्यूशन का टाइम हो रहा था, करीब 2:30 से ऊपर का ही टाइम हो रहा होगा, इनफैक्ट 3 बजे होंगे। तो यहाँ पे उर्वी बना रही थी चाय। तो मतलब मैंने ना इसको बताया हुआ है कि मैं पीछे पीछे बताती रहती हूँ क्या क्या करना है। तो एक छोटा सा स्टूल है, उसकी हेल्प से ये ना बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है मेरी, मतलब स्लेब पे पूरी आ नहीं पाती है ना, तो स्टूल रख लेती है। लेकिन हाँ बीच बीच में मैं इसके पास जाती रहती हूँ ध्यान में, ऐसा नहीं है कि मैं इसको बिल्कुल अकेला छोड़ दूँ, तो जी ये तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तो लेकिन मैं बीच बीच में ध्यान देती रहती हूँ। अब यहाँ पे पानी भर रही हूँ मशीन में, हैंड टू हैंड ही लगा दूँगी मशीन, क्योंकि अब ड्रेसेस वगैरह भी धुल जाएंगी। तो जब तक पानी भर रहा है मशीन में तब तक मैं डिसाइड कर लेती हूँ मुझे पहले कपड़े जो पहले राउंड में डालने हैं ना वो कपड़े सारे, तो ड्रेस वगैरह हैं और छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं, तो अपने कपड़े और इनके कपड़े मैं डालती हूँ बाद में। तो सबसे पहले जो है ना मैंने छोटे छोटे इनकी जीन्स वगैरह भी, जो भी अगर कोई ऐसी जीन्स है जिसमें कलर वगैरह निकले तो उसको मैं बाद में डालती हूँ। फ़िलहाल के लिए ये वो कपड़े हैं जो मतलब अभी तक बिल्कुल साफ़ है। तो यहाँ पे मैं उर्वी की चाय भी देख रही थी और देखिए उसने अच्छे से चाय बना दी है, चाय पत्ती वगैरह सब एकदम परफेक्ट डाली है। अब ये पीकर चले जाएंगे ट्यूशन और मैं अपनी चाय वगैरह पी के लगूंगी अपने कामों में। तो जी फर्स्ट राउंड के कपड़े मैंने इनमें डाल दिए हैं। अभी जो है ना मुझे लगा था कपड़े कम हैं तो मैंने छोटे छोटे से 2-3 कपड़े और डाल दिए। एक्चुअली में रोज़ अगर मैं बच्चों के कपड़े बदल देती हूँ ना तो ये मेरा ही फ़ायदा है कि मुझे 1-2 राउंड से ज़्यादा घुमाने नहीं पड़ते हैं। अगर मैं बच्चों को 2-2 दिन कपड़े पहनाऊँ ना फिर तो उसके बाद मुझे ना इनको बस या तो 2-3 राउंड भी घुमाने पड़ेंगे, ऊपर से ब्रश भी लगाना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं डेली कपड़े बच्चों के बदलती हूँ ना, और इससे मेरा ही फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी छोटे छोटे से कपड़े थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मशीन जो है ना करीब 2 से 3 राउंड मैं इसमें घुमाऊंगी और तब तक जो है ना मैं पीऊँगी अपनी चाय। तो जी चाय बन चुकी है। अब यहाँ पे चाय रेडी है और मैंने एक बनाया है पराठा, तो मतलब रोटी रखी हुई थी उसी का पराठा मैंने बनाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैंने जब रोटी बनाई थी ना बच्चों के लिए तो उन्होंने शायद एक कम खाई, मैंने या फिर मेरी बची होगी। तो यहाँ पे धैर्य सोया हुआ है, अब थक गया था तो आके सो गया। तो जी करीब बज गए थे 5:15 और मेरे कपड़े जो है ना अब धुले हैं, करीब 2 घंटे मुझे लग गए। और देखिए कपड़े इतने सारे थे, पूरी गठड़ी थी, और पायदान वगैरह तो मैंने यहाँ पे खिड़की पे ही सुखा दिए थे, वो तो इनमें थे भी नहीं। जो भी मतलब घर के सारे पायदान वगैरह थे ना वो मैंने खिड़की पे यहाँ पे सुखा दिए थे, वरना और भी ज़्यादा ढेर लग जाता। अब जो है ना मशीन कर दी है साफ़, इसको अच्छे से धो दी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए सुखाने के बाद इसको ढक्कन से ढक दूँगी। तो मशीन का जो भी पानी था वो मैंने निकाल दिया है और उसके बाद जो है ना मशीन को धो दिया। अब मशीन में इस पाइप वगैरह को सबको रख देते हैं इसमें ऐड करके, और फिर उसके बाद जो है ना चलते हैं कपड़े सुखाने। तो कपड़े सुखाने हैं ऊपर। अब ऊपर जो है ना बच्चों ने तार वगैरह जो है ना मतलब होली वाले दिन से थोड़े से बेकार कर दिए हैं, तो इसलिए डर भी लग रहा है कि मतलब हवा वगैरह से कपड़े इधर उधर ना डलें, लेकिन वो तो ये वही ठीक करेंगे, अब हम पे तो होगा भी नहीं है।
तो जी चलिए, अभी यहाँ पे ये जो तौलिया मैंने इसका बनाया हुआ है इसको ढक देते हैं। इसका कवर मैंने अभी तक नहीं लिया, बहुत दिन हो गए मेरे को जो है ना सोचते सोचते कि मैं इसका कवर लूँगी, लेकिन कवर जो है ना मुझे आज तक इसका मिला ही नहीं। अब चलिए कोई बात नहीं, 5:15 बज गए हैं, धैर्य अभी तक नहीं उठा है। आज जो है ना फर्स्ट डे था स्कूल का, तो ज़्यादा थकान हो गई है ना, तो इस वजह से शायद ज़्यादा सो रहा है। अब जी शाम के बज गए हैं 6:30, तो मतलब 6:45 के आसपास का टाइम हो ही गया। और देखो अभी तक भी ना छत पे उजाला है। यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे थे, मैं आई ऊपर, तो बस मैंने देखा, तो मैंने इनको एक एक काम बांट दिया कि मतलब अलग अलग से अपने कपड़े लो और एक चुन्नी में रखो। तो इससे ये होगा कि हाँ आपको आदत रहेगी और आप पे एक दूसरे पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा। और थोड़े थोड़े से कपड़े सब लेकर जाओ नीचे, तो जो गीले होंगे वो मैं खुद लेकर जाऊंगी और बाकी के कपड़े ये लेकर गए थे। तो सब ने अपने अपने एक दुपट्टा बिछा लिया था, उस पर जो है ना कपड़े इकट्ठे कर लिए थे। और उर्वी तो लगी पड़ी थी डांस में, इसको तो बस मौका चाहिए, बस दुपट्टा ओढ़ा और जो है ना बस लग गई थी फटाफट से डांस में। तो भूमि है बड़ी वाली दीदी की बेटी है ये बड़ी वाली, तो ये भी आई हुई थी। तो जी अभी मैं आ गई थी नीचे पूजा पाठ करने के बाद। अब यहाँ पे मैंने रख दिया था पानी उबलने के लिए, तो मुझे बनाने हैं चावल। तो ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, तो उबाल के चावल बनाऊँगी। हमारे यहाँ पे इनको पसवा चावल बोलते हैं, तो मुझे बनाने हैं दाल चावल। तो पसवा चावल बोलते हैं, और पता नहीं है मतलब आपके यहाँ पे क्या बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर इसको पसवा चावल बोलते हैं। पानी हो गया था ज़्यादा, तो थोड़े से जो है ना चावल बिखर भी गए। अब जो है ना इनको अच्छे से पकाना है, जब तक ये जो है ना पक जाएंगे फिर उसके बाद मैं इनको पसा दूँगी। अब यहाँ पे लाल वाली मसूर की दाल है, वो मैंने ले ली है 1 कटोरी। अब ये बनेगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, तो जैसे मैं सब्ज़ी छोंकती हूँ लहसुन प्याज के पेस्ट के साथ, वही मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए लहसुन प्याज और टमाटर सारी चीज़ें पीस ली हैं। उसके बाद यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया है। तो फटाफट से हम लोग छोंक देते हैं दाल को, क्योंकि बच्चों को खाने थे दाल चावल और बच्चों के पापा को भी खाने थे आज दाल चावल। तो मैंने जैसे ही फ़ोन किया उन्होंने मुझे यही बोला, और काव्या भी बोल रही थी। तो आज जो है ना दोनों टाइम काव्या की पसंद का ही खाना बना है। सुबह भी उसने भिंडी के लिए बोला, शाम को उसने दाल चावल के लिए बोला। अब यहाँ पे जैसे मसाले छुकते हैं ना, वैसे ही मैंने लहसुन प्याज छोके हैं और सूखे मसाले जो उसमें ऐड किए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे मतलब बनाई है दाल। तो जी कुछ इस तरीके की दाल मेरी बनी है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच घी। तो ये काव्या की प्लेट है, सबसे पहले मैंने उसी को दिए थे, क्योंकि वो बोल रही थी कि मैंने जो है ना दोपहर में 12:30 12:15 आते ही खाना खा लिया था ना, तो मुझे लगाई है भूख। और बीच में आज इन्होंने चाय भी नहीं पी, क्योंकि इसका मन नहीं था चाय पीने का। तो अगर मैं चाय बिस्किट दे देती हूँ ना तो इसको भूख कम लगती है, लेकिन ये पी के नहीं गई, बोल रही थी मैं नहीं पी रही ना मुझे खाने। तो यहाँ पे इसकी प्लेट रेडी है। तो सबसे पहले इसको दे देती हूँ, फिर धैर्य को और उर्वी को भी दूँगी। तो जी धैर्य खा रहा है यहाँ पे चावल अपने, और उर्वी के लिए डाल दिए थे, उर्वी खा रही है अपने चावल। अब ये है मेरी प्लेट, मैं भी खाने बैठ गई थी। टाइम हो गया था, करीब बज गए थे 7:30। तो अभी 7:30 ही बजे हैं। तो खाना जो है ना थोड़ा हल्का फुल्का है, दाल चावल में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो इसलिए जल्दी बन गए थे। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और मैं तो बैठ गई थी खाने। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं पसवा दाल और चावल। अब यहाँ पे बज गए थे 8:15। तो थोड़ी देर खाना वगैरह खाया, उसके बाद थोड़ी बहुत देर घूमी, उसके बाद मैं बैठ गई थी कटिंग करने। तो कल मुझे ये वाला सूट जो है ना सिलना है। ये मेरी बहन का सूट है, उसने बोला था मुझे सिलने के लिए, तो मतलब पहुँचाया था, घर पे छोड़ गई होगी, तो बस वहीं से लेकर आई थी मैं। अब मुझे ये सिलना था, तो मैंने कल सिलने के लिए, तो मेरे पास अभी टाइम था, तो मैंने सोचा कटिंग करके रख देती हूँ, कटिंग अच्छे से हो जाएगी। फिर ये हो जाता है कि हाँ बस सिलना रह जाता है। तो बस मैं इसको बैठ गई थी कटिंग करने। अब यहाँ पे ये सलवार है और मैंने ना इसका निशान अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद मैं इसको बैठ गई थी कटिंग करने। तो जी नेक्स्ट डे का कोई भी ऐसा काम होता है ना, तो ये रहता है कि हाँ एक रात पहले भी हमारे पास टाइम था, क्योंकि ये आते हैं लेट ना, 9:30 के आसपास आते हैं। तो बस ये था कि मैं इसको अभी कटिंग करके रख दूँगी। अब कोई भी काम हो, जैसे सुबह की कोई सब्ज़ी हमें डिसाइड करनी है वो भी, और ये सब काम रात के हिस्से में ही आते हैं। अब यहाँ पे सलवार कटिंग हो गई। अभी बज गए हैं 10, ये देखिए पूरे 10 बज गए हैं, 1 मिनट भी ना ऊपर ना नीचे। और हम लोग गए थे मार्केट। तो मतलब 9:30 बजे जब ये आए ना, तो हम लोग गए थे मार्केट। हमें लाने थे धैर्य के जूते, तो स्कूल के जूते उसके पास थे नहीं, और मैं गई थी लेने। तो यहाँ पे जूते आ गए हैं स्कूल के, और देखिए अच्छे जूते आए हैं, जूते भी ठीक लगे मुझे, सही थे, और लेकर आई थी दुकान से ही यहाँ पर से। तो फिर टाइम नहीं होता है ना, फिर ये होता है कि इनकी कब छुट्टी होगी, कब जाना होगा। तो मैंने उनको ये बोला कि चलते हैं अभी लेकर आ जाते हैं। तो जूते लेकर आई थी, इसको बिल्कुल फिट आए हैं, थोड़े से हल्के बढ़ते से ही लेकर आई थी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी तो है नहीं कि बार बार आएंगी।
उसके बाद मैं यहाँ पर छील रही हूँ मटर। तो डिसाइड ये हुआ था कि मटर रखी हुई है तो थोड़ा पनीर लेके चलते हैं, मार्केट आए हैं तो, और सुबह जो है ना बन जाएगी मटर पनीर। तो कभी कभी ऐसा होता है जब सब्ज़ी कुछ ना हो ना और मटर घर में खाली खाली मटर रखी हो, तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि पनीर ले लिया और मटर पनीर बना दिए। उससे ये होता है कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमारा भी काम आसान हो जाता है, क्योंकि मटर पनीर में हमें जितना लगता है कि वो लेट बनेंगे उतना जल्दी बनते हैं वो। तो जी मटर छील लिए। यहाँ पे करीब आधी किलो से थोड़ी कम मटर थी मेरे पास, क्योंकि मैंने इसमें से कुछ जो है ना मैंने चावल वगैरह बना लिए थे। तो जी चलिए अब मैं मटर छील के रख देती हूँ सुबह के लिए, साथ के साथ करती हूँ अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। तो ये था मेरा फुल डे रूटीन। कैसा लगा आपको? पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।